जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 11 आप सुनने जा रहे हैं। मैं कमलेश कुमार। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, परंतु 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार और रक्तपात ने उसे असुर विजय त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य से उसने विदेशों से संबंध बनाए। उसने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे। इन राज्यों में सीरिया, मिस्र, साइर, मैसिडोनिया और एपिरल शामिल थे। इनके माध्यम से उसने शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया और कल्याणकारी कार्यों में रुचि ली। उसका उद्देश्य इन क्षेत्रों की सैनिक विजय न कर इन पर अपना कूटनीतिक प्रभाव बनाए रखना था, जो कि नैतिकता, शांति और मानव सेवा के प्रति उसकी उत्सुकता के प्रदर्शन द्वारा संभव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रश्रय दिया। उसके द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उपाय किए गए। इसी समय बौद्ध धर्म के थेरावाद संप्रदाय का उदय हुआ। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की। उसने श्रीलंका, नेपाल, बर्मा एवं अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इस क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजे। अशोक ने जन कल्याण की नीति अपनाई। उसने विभिन्न वर्गों को आर्थिक अनुदान देने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति की। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजूक नामक अधिकारी बहाल किए। पशु वध पर उसने रोक लगाई। धर्म की नीति का प्रतिपादन कर समाज में शांति, सद्भाव तथा सहिष्णुता पर बल दिया और व्यक्ति के जीवन में उच्च नैतिक आदर्शों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार अशोक ने सर्वप्रथम एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया और समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया। शांति, अहिंसा, मैत्रीपूर्ण विदेश संबंध आदि जैसे सिद्धांतों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में अग्रिम स्थान देकर अशोक ने एक महान शासक के रूप में अपनी छवि इतिहास में बनाई। अशोक की आलोचना कुछ इतिहासकारों ने इस आधार पर की है कि उसकी नीति से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। इनके अनुसार अशोक की शांति प्रिय नीति से मौर्य साम्राज्य के सैन्य बल को नष्ट कर दिया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रति उसके झुकाव ने ब्राह्मणों को रुष्ट कर दिया। यह दोनों कारण मौर्य साम्राज्य के पतन में सहायक हुए। इस धारणा को अब स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन कुछ अन्य कारणों से प्रभावित था। अशोक के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, साम्राज्य के बृहद क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासन की कमजोरी, प्रांत पतियों के अत्याचार और इनके विरुद्ध विद्रोह, हिंद यूनानी शासकों के आक्रमण आदि के कारण साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होने लगा। दोस्तों, पेज नंबर 11 पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेरी मच। हैव ए नाइस डे।